हेलो नमस्कार दोस्तों। आज सभी हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी का 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करेंगे। और ये सभी सी टेट और सी जी टेट दोनों की तैयारी के लिए है, तो कृपया करके इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो बताइए। पहला है एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है अंतःसंबंध का सिद्धांत, चौथा निरंतरता का सिद्धांत। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा है? तो इसमें से दोस्तों नंबर 4 डी निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत ये सही है, क्योंकि विकास एक क्या है, सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान किसने की है? स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा। बताइए दोस्तों, किसने की है? हाँ, तो सेकंड का आंसर होगा दोस्तों पियाजे द्वारा। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है। और कौन कौन सी है? सेंसरी मोटर दिया है, प्री ऑपरेशनल दिया है, कॉन्क्रीट दिया है और फॉर्मल। इस प्रकार के 4 स्टेजेस दिया है विकास की, है ना, पियाजे ने। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? सीखने की अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? पहला है जीन पियाजे ने, दूसरा है वैगोत्स्की ने, तीसरा है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, चौथा है पैवलाव ने। बताइए दोस्तों, अंतःदृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया है अंतःदृष्टि का सिद्धांत, है ना। सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवाद के अंतर्गत आता है ना। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? फिर से सुन लीजिए एक बार। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों, सभा सभागार होगा, घर होगा, खेल का मैदान होगा, विद्यालय एवं परिवहन। क्या है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, डी। इसका आंसर है डी, खेल एवं विकास का सिद्धांत। ठीक है। और वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्या है दोस्तों, बताइए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सी स्टेज में? ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों, कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसका आंसर है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, देख कर, है ना। विभेदीकरण की प्रक्रिया इसी के अंतर्गत आएगा। छठवा है दोस्तों ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था है, जो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो जन्म से नहीं जन्म 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष से ऊपर। तो बताइए दोस्तों, इसमें से आंसर क्या है? इसमें से आंसर है डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जब एक बालक अमूर्त तरीके से, जो उसके सामने नहीं है, तब भी से उसको समझने की शक्ति उसमें उत्पन्न हो जाती है ना। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसे फार्मल फार्मल कहते हैं, फार्मल एजुकेशन, है ना।
तो आइए दोस्तों, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? कोहलबर्ग को, दूसरा है स्किनर को, तीसरा है पियाजे को, चौथा है पावलोव। किसने, बताइए दोस्तों, इसका श्रेय किसको जाते हैं? किसने कहा है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं? जी, जीन पियाजे ने कहा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे, है ना। और क्या आ जाएगा दोस्तों? मानव, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? बताइए। प्रतिवर्ती सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, क्या है? बताइए दोस्तों, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जी दोस्तों, इसका आंसर है ए, प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं है, बाकी तो सभी मानव विकास का सिद्धांत है। निरंतरता का भी सिद्धांत भी मानव विकास का सिद्धांत, अनुक्रमीयता का सिद्धांत भी एक क्रम से सीखता है बालक, या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी मानव विकास के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, किसने माना है? अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना है। ये स्थिर माना जाता है, प्राथमिक माना जाता है, गौण रूप से माना जाता है, या गत्यात्मक रूप से माना जाता है? बताइए दोस्तों, क्या आएगा आंसर? तो अनुवांशिकता कैसा है? स्थिर सामाजिक संरचना है ना, स्थिर सामाजिक संरचना है। चलो दोस्तों, अब 10वां नंबर का प्रश्न पे आते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किस अवस्था में बच्चा सबसे अच्छा सीखता है दोस्तों? बताइए। पहला है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सीखता है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है, सी है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा सीखता है, चौथा है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा सीखता है। बताइए दोस्तों, जब बच्चा किस एज में जल्दी जल्दी सीखता है? तो जल्दी जल्दी सीखता है इंद्रियों के माध्यम से, 0 से 2 वर्ष में जल्दी जल्दी सीखता है। अब चलते हैं दोस्तों, 11वां नंबर का क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर ए है सामाजिक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है बौद्धिक विकास, डी है शारीरिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। कैसा हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है ना दोस्तों। अब 12 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका ये अच्छा